हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल हेल्प मी मैथ्स में। मेरा नाम राहुल चौधरी और मेरे द्वारा जो ये चैनल बनाया गया है इसका मेन मकसद है कि जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैथ्स को आसान बनाया जा सके, इजी टू अंडरस्टैंड बनाया जा सके और मैथ्स के जितने भी अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं अलग अलग क्लासेस के उन्हें एक सिस्टमैटिक ढंग से सिखाया जाए ताकि वो जो मैथ्स का डर स्टूडेंट्स में होता है उसे दूर किया जा सके। ठीक है, और अभी हम लोग लेक्चर 2 में आ चुके हैं। ये जो लेक्चर है ये लेक्चर 2 है चैप्टर लॉगरिथम का, जिसमें जो फर्स्ट लेक्चर था उस फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने लॉगरिथम के डेफिनेशन को समझा था कि लॉग का जो लॉग होता क्या है और किस तरह से लॉग को हम जो चैप्टर एक्सपोनेंट वाला चैप्टर है जिसे हम इंडिसेस में बनाते हैं उसके साथ रिलेट किया जाता है ना। और उस फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था, कुछ थोड़े से फ्यू एग्जांपल्स को लिया था जिसमें हमने लॉग के डेफिनेशन को यूज करते हुए कुछ एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई किया था और लॉग की अलग अलग वैल्यूज ढूंढी थी। आई होप कि आप सभी लोगों ने वो लेक्चर देखा होगा और नहीं देखा है तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको जो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वहाँ पर लेक्चर 1 मिल जाएगा, जस्ट रिसेंटली अपलोडेड है वो। अच्छा, ये जो लेक्चर 2 है ये लेक्चर 2 लेक्चर 1 का ही कंटिन्यूएशन है। इस लेक्चर 2 में भी हम क्या कर रहे हैं, थोड़े से और एग्जांपल्स को हम यहाँ पर डील करेंगे जो कि लॉग के डेफिनेशन के ऊपर ही बेस्ड है। और जब आप अपने आप टेक्स्ट बुक जो भी टेक्स्ट बुक आप सॉल्व कर रहे होंगे उसमें जो अलग अलग प्रॉब्लम्स बना रहे होंगे उसका जो फर्स्ट एक्सरसाइज होगा उसमें आप इस तरह के प्रॉब्लम्स को डील करेंगे। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे कुल मिला के 8 एग्जांपल्स लिए हैं। इन 8 एग्जांपल्स में फिर से हम लॉग के डेफिनेशन को यूज करके कुछ इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो पहले 6 एग्जांपल्स हैं 1 2 3 4 5 6, पहले 6 एग्जांपल्स में हमें वैल्यू ऑफ एक्स ढूंढनी है यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ लॉग। और ये जो लास्ट के 2 प्रॉब्लम्स हैं इनमें हम क्या करेंगे, इनको बोला जाता है कंडीशनल प्रॉब्लम्स। इन प्रॉब्लम्स में क्या होता है कि आपको लॉग का कोई एक इक्वेशन दिया होता है एज ए गिवन कंडीशन और उस कंडीशन को यूज करते हुए आपको किसी एक्सप्रेशन का वैल्यू ढूंढना होता है। ओके, ठीक है। और मैं क्या करूंगा, इन एग्जांपल्स के बाद आपको एक बोनस क्वेश्चन भी करवाऊंगा, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और हाँ, हर क्वेश्चन को डील करते हुए आप बिल्कुल भी रश मत कीजिएगा, आप फटाफट भागने की कोशिश मत कीजिएगा, हर एग्जांपल को अच्छे से समझिएगा। एंड आई गारंटी यू कि अगर आप इतने प्रॉब्लम्स को अगर समझ जाएंगे देन यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम ऑफ योर फर्स्ट एक्सरसाइज। ओके, तो एक एक करके हम क्या करते हैं, हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ओके, नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम 1, अगर हम फर्स्ट प्रॉब्लम को देखें तो वहां पे लिखा हुआ है we have to find the equation is given as that log x to the base 64 is equal to 2 by 3 and we have to find the value of x। हमें इस x की वैल्यू को ढूंढना है। नाउ हमने लेक्चर 1 में देखा था अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम that this base 64 is to be raised by the exponent of 2 by 3, है ना। इस बेस 64 को इस एक्सपोनेंट के ऊपर अगर रेज कर दिया जाए तो वो किसके बराबर हो जाता है, वो x के बराबर हो जाता है। सो दिस विल बी योर नेक्स्ट स्टेप। आपके पास एक इक्वेशन दिया हुआ है और यहाँ से आप अपना नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ लॉग ये लिखेंगे, है ना। एंड अगेन आई एम सेइंग यू जस्ट गो टू द लेक्चर 1 अगर आपको लॉग का डेफिनेशन नहीं पता है तो, अदरवाइज अगर पता है तो जस्ट कंटिन्यू ना। आप देख सकते हैं कि अब ये जो इक्वेशन बन गया है, अब ये लॉगरिथमिक नहीं, ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बन चुका है। और एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, हमारा मेन प्रोसेस होता है क्या कि अगर हमें कोई भी कॉम्पोजिट नंबर मिले तो हम उसे पहले प्राइम फैक्टर्स तोड़ के प्राइम फैक्टराइजेशन करके प्राइम नंबर्स में तोड़ देते हैं। नाउ दिस इज 64 को जब आप प्राइम फैक्टराइज करेंगे, है ना, और अभी तक आपने अगर पहले वाले प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं तो आपको अब तक पता चल चुका होगा कि 64 जो होता है वो एक्चुअली में प्राइम फैक्टराइज होकर उसको 2 to the power 6 लिखा जाता है ना। आप तो करके देखिए 2 3 है ना। इस तरह से जब आप प्राइम फैक्टराइज करेंगे इसको तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कि 64 जो है वो 2 के कितने एक्सपोनेंट के ऊपर है, तो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो 1 2 3 4 5 6 2 to the power 6 के रूप में लिखा जा सकता है 64, और उसके ऊपर कितना एक्सपोनेंट लगा हुआ है 2 to the power 3 एंड दैट इज इक्वल टू x। हाँ या ना। नाउ अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ एक्सपोनेंट, आप एक्सपोनेंट के अगर रूल को देखें, आपने एक रूल पढ़ा था कि अगर a to the power m का एक्सपोनेंट अगर n है देन these two exponents gets multiplied together। नाउ यूजिंग द सेम रूल अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 2 to the power 6 gets multiplied by 2 by 3 and that should be equal to x। यहाँ से 3 and 6 gets cancelled and it becomes what, 2। that means in the next step 2 to the power 4 is equal to x, that means therefore x is equal to 2 to the power 4 and 2 का एक्सपोनेंट 4। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 2 को 4 बार मल्टीप्लाई कीजिए आपको मिलेगा 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16, so the answer is 16। so for the first question number 1, x is equal to how much, x is equal to 16। okay, I hope you all understood this। now let's move to the next question। now in the second question, similar सारे क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, बस आपको लॉग का डेफिनेशन अच्छे से पता होना चाहिए। in the second question
logarithm of x to the base root 3 is given as 4 and we have to determine the value of x. हमें इस x की वैल्यू को ढूंढना है. Again we are going to use the definition of log. We can write in the next step, we can write that root 3 to the power 4 is equal to x. आपका जो x है वो क्या है, root 3 का एक्सपोनेंट 4 के बराबर है. And I hope आप सभी को अब तक समझ में आ गया होगा कि ये जो रेडिकल साइन है, ये जो रूट का साइन है, रूट दैट इज एक्चुअली एक्सपोनेंट. अगर इसमें कहीं पे भी रूट के अंदर a लिखा हुआ है, दैट इज एक्चुअली इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इट इज द एक्सपोनेंट ऑफ हाफ, है ना. उसका एक्सपोनेंट क्या होता है, हाफ होता है. दैट मींस अगर हम इस 3 के रूट 3 को अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, इट कैन बी रिटन एज 3 टू द पावर हाफ एंड उसके ऊपर एक्सपोनेंट कितना लगा हुआ है, 4, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ द x. अगेन यूजिंग द सेम रूल, a to the power m to the power n can be written as a to the power m into n. Using this, again this rule, we can write it as 3 exponent 1 by 2 multiplied by 4, and that is the value of x. 2 and 4 gets cancelled, it becomes what, 3 ka square is equal to x. Therefore x is equal to how much, x equal to 9. So for the second question, the value of the x is 9. I hope you all understood this. Okay, now let's move to the next question. Now देखिए, एक बार आपने इसके log के definition को समझ लिया, then each and every question will become easy to you. Now the next question in लिया हुआ है log of 243 to the base x is equal to -5 and we have to find the value of x. हमें x की वैल्यू को ढूंढना है. कैसे करेंगे हम? Using the definition of log again, हम इसे लिखेंगे x to the power -5, है ना. बेस को हमने -5 के एक्सपोनेंट पे डाला तो हमें कितने के बराबर मिलना चाहिए, ये 243 के बराबर मिलना चाहिए. नाउ लॉगरिथमिक इक्वेशन को हमने क्या किया, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया. और एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में हम अच्छे से जानते हैं क्या, कि अगर हमें कोई भी कॉम्पोजिट नंबर मिले तो हम क्या करते हैं, उसे पहले प्राइम फैक्टराइज करके प्राइम फैक्टर्स में तोड़ लेते हैं. अगर आप 243 को प्राइम फैक्टराइज करें ना, अगर आप 243 को प्राइम फैक्टराइज करें तो आपको मिलेगा x to the power -5 equal to 3 to the power 5, है ना. अब ध्यान से देखिए कि आपके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में एक तो बेसिस आपको पता नहीं, दो बोथ बेसिस आर डिफरेंट. एक जगह x लिखा है, एक जगह 3 लिखा हुआ है, और एक्सपोनेंट जो है वो भी अलग आया हुआ है. अगर आप ध्यान से देखें तो एक्सपोनेंट भी अलग अलग आया हुआ है. तो अभी हम जो ये एक एक्सप्रेशन बोलते हैं कि इफ द बेसिस आर इक्वल देन द एक्सपोनेंट शुड बी इक्वल, या इफ द एक्सपोनेंट्स आर इक्वल देन द बेसिस शुड आल्सो बी इक्वल, ये वाला हम स्टेटमेंट अभी बोल नहीं सकते. क्यों? क्योंकि अभी कुछ भी मैच नहीं हो रहा. इसे हम मैच कैसे करा सकते हैं? इसे मैच कराने के लिए अगर हम क्या करें, x टू द पावर -5 जो लिखा है इसे अगर हम 1 by x to the power 5 लिख दें. हमने एक्सपोनेंट के रूल में पढ़ा हुआ है, एक्सपोनेंट में हमने पढ़ा है इफ a to the power -m को हम क्या कर सकते हैं, 1 by a to the power m या 1 by a to the whole power m लिख सकते हैं. Using this definition, we can write x to the power -5 as what, 1 by x to the power 5. And this is according to this the previous equation, this is equal to what, 3 to the power 5. Now अब क्या हुआ, अब हुआ ये कि आपके एक्सपोनेंट्स इक्वल हो गए. अगर एक्सपोनेंट्स इक्वल है इस इक्वेशन में तो उनके बेसिस भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए. यानी कि हम लिख सकते हैं क्या नेक्स्ट स्टेप में, 1 by x should be equal to what, 3. इसका मतलब है जो x होगा, अगर हम बोथ साइड रेसिप्रोकल ले ले तो हम क्या कह सकते हैं, x ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, और यहाँ पर 3 नीचे आ जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा. Taking reciprocal on the both sides will get what, x equal to 1 by 3. So for the third expression, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 1 by 3. I hope you all understood. Okay, now let's move to the next problem. Now in the next problem, log of 64 to the base x is given as 3 by 2. Now we have to determine the value of x. x हमें ढूंढना है. हम फटाफट क्या करेंगे, ये जो लॉगरिथमिक इक्वेशन दिया है इसे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे. कैसे लिखेंगे इसे लिखेंगे द बेस x शुड बी रेज्ड टू द एक्सपोनेंट ऑफ 3 by 2 अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ लॉग, है ना. लॉग के डेफिनेशन को यूज करते हुए हम इसे लिखेंगे, बेस को हमने 3 by 2 के एक्सपोनेंट पे डाला तो वो कितने के बराबर हो जाएगा, वो 64 के बराबर हो जाएगा, हाँ या ना. नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, ये जो 64 दिया हुआ है इसे पहले प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे. और अभी तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि 64 जो है वो 2 to the power 6 होता है. यानी कि x का पावर 3 by 2 कैन बी रिटन एज 2 to the power 6, हाँ या ना. ओके, नाउ हमें क्या करना चाहिए, हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना चाहिए कि इस x का ये जो पावर है 3 by 2 इसे रिमूव करना चाहिए. अब रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस रूल को यूज करेंगे. इफ x to the power a by b is equal to y to the power c by d, अगर आपके पास ऐसा कोई एक्सपोनेंशियल इक्वेशन दिया हुआ हो, है ना, इधर भी x का कोई पावर हो एंड दैट इज इक्वल टू y का पावर c by d, तो आप इस वेरिएबल x को फ्री कर सकते हैं. कैसे? इसे फ्री करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू y टू द पावर c by d. ये जो एक्सप्रेशन लिखा है आपने यहाँ पे, जो ये इक्वेशन में दिया है y का पावर c by d, इसे as it is लिखकर यहाँ जो एक्सपोनेंट दिया है
a by b, इसका रेसिप्रोकल आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं, दैट इज b by a। ओके, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में हम क्या कर सकते हैं, जो एक्सपोनेंट्स होते हैं आप उसको एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में भी शिफ्ट कर सकते हैं। कैसे? इस वाले रूल को फॉलो करते हुए कि अगर आपके पास एक यहाँ पर एक्सपोनेंट है, अगर आप यहाँ से एक्सपोनेंट हटाना चाहते हैं, आप दूसरी साइड उसको डालना चाहते हैं, तो इस एक्सपोनेंट का आपको रेसिप्रोकल गिवन जो वैल्यू है उसके ऊपर लगा देना चाहिए। तो यूजिंग दिस रूल अगर हम क्या करें, यहाँ से x को फ्री करना चाहें तो हम लिख सकते हैं क्या, x इक्वल टू 2 to the power 6 का एक्सपोनेंट कितना, यहाँ पे 3/2 लिखा है, उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/3। नाउ आगे क्या करेंगे, नाउ अगेन वी आर गोइंग टू यूज द रूल व्हाट, a to the power m to the power n कैन बी रिटन एज a to the power m into n, है ना। ये वाला रूल हम जानते हैं कि एक्सपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, बस यहाँ से आपकी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। x विल बी इक्वल टू व्हाट, 2 to the power 6 into 2/3, ये 3 2 6 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज इट विल बिकम 2 to the power 4 and which is equal to what, 16, है ना। 2 को आप 4 बार मल्टीप्लाई कीजिए, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, so your x का वैल्यू is how much, your x का वैल्यू is 16। so for your fourth question what is the value of x, x की वैल्यू है 16, x equal to 16। okay, now let's move to the next question। हर क्वेश्चन को, जितने भी हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं, आप आराम से हर क्वेश्चन को ध्यान से देख देख के सीखिए उसे, एंड सिस्टमैटिकली, जैसे कोई नया रूल अगर आपके पास, अगर आपको लग रहा है कि ये रूल आपको नहीं पता था तो इसे वापस से सीखिए, है ना। वैसे तो एक्सपोनेंट चैप्टर पढ़ते वक्त आपको ये रूल बताया गया था, लेकिन अगर बाई चांस आपको नहीं पता था या याद नहीं आया तो जस्ट लुक एट द रूल, ट्राई टू रीमेमोराइज इट एंड देन अप्लाई इट। ओके, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। याद रखना है, मैथ्स सीखते वक्त कभी भी रश नहीं करना, कभी भी भागने की जरूरत नहीं है। मैथ्स आप सीख रहे हैं, कभी भी उसको फटाफट फटाफट इधर बस 1000 क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है। आप फ्यू क्वेश्चंस को अगर ध्यान से बना लेना, थोड़े थोड़े चुनिंदा क्वेश्चंस को, तो आप अच्छा खासा कॉन्सेप्ट जो आप जानते हैं वो आपको क्या हो जाएगा, आपके अंदर वो एसिमुलेट हो जाएगा। ठीक, तो यू डोंट रिक्वायर टू सॉल्व मेनी क्वेश्चंस। ऑफ कोर्स ज्यादा क्वेश्चन बनाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि आप माइंडलेसली उसको बना रहे हैं ना, माइंडलेसली उसको बनाने की जरूरत नहीं है। हर क्वेश्चन के पीछे क्या है, कुछ लॉजिक है, उसको समझने की कोशिश कीजिए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है log of x, बेस है हमारा कितना, the cube root of 2 and this is equal to 3। this is the question and we have to find the value of x, हमें x की वैल्यू को ढूंढना है। now using the definition of x, अगर x की डेफिनेशन यूज किया जाए log का, तो हम कह सकते हैं क्या कि ये जो x है वो किसके बराबर है, वो ये जो बेस है the cube root of 2, है ना, इसे बुलाते क्या है, the cube root of 2 का एक्सपोनेंट 3, है ना। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ log। now जितने बच्चों को ये पता है कि व्हाट इज द क्यूब, ये जो रेडिकल साइन है इसका क्या मतलब है, उन्हें तो ठीक है, और जिन्हें नहीं पता है तो आप वो भी सीख लेते हैं। अगर कभी भी आपको ये रेडिकल साइन मिले और इस रेडिकल साइन में यहाँ पर एक नंबर लिखा हो सपोज m, और इस रेडिकल साइन के अंदर कहीं पे लिखा हो a to the power n, सपोज कि अंदर में कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, उसके बाहर एक रेडिकल साइन है ना, इस रूट वाले साइन को हम रेडिकल साइन बुलाते हैं। तो रेडिकल साइन लिखा है और उस रेडिकल साइन का ये जो इस तरह का जो सिंबल है जहाँ पे ये किंक सा बनता है, वहां पर एक नंबर लिखा है m। याद रखिएगा, एक मिस्टेक बच्चे काफी बार करते हैं कि वो अगर कोई नंबर m यहाँ लिखा हुआ है और इधर में a to the power n लिखा हुआ है, तो ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन बोथ आर डिफरेंट एक्सप्रेशंस, ये दोनों सेम चीजें नहीं है। यहाँ पर m क्या हो रखा है, इस एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई हो रखा है, ठीक है ना। लेकिन अगर ये m यहाँ लिखा हुआ है इसके के बीच में, तो इसका मतलब कुछ और होता है। क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि अंदर जो भी एक्सप्रेशन लिखा है उसका एक्सपोनेंट एक्चुअली में 1/m है। यहाँ जो भी नंबर है वो 1 अपॉन होके आता है। ओके, जैसे कि हम सिंप्लीफाई करके यूजिंग द एक्सपोनेंट का फॉर्मूला, एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट है ना, एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट अगर हो तो एक्सपोनेंट्स आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यानी n और 1/m मल्टीप्लाई होके n/m बन जाएगा, यानी यहाँ पे बन जाएगा a to the power n/m। ओके ना, ठीक है। तो जिन्हें ये पता था वेरी वेल गुड, जिन्हें नहीं पता था तो उन्होंने समझ लिया कि अगर आपके पास कभी भी एक रेडिकल साइन में यहाँ पे कोई नंबर लिखा होगा तो वो एक्सपोनेंट के फॉर्म में क्या होता है, 1 अपॉन दैट नंबर लिखा जाता है। यानी कि नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या करना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप में x को लिख देना चाहिए, यहाँ पर अंदर में क्या लिखा है 2, उसका एक्सपोनेंट हम क्या करेंगे, ये रेडिकल साइन हटा के 1/3 लिख देंगे, 1/3, और उसके ऊपर एक्सपोनेंट कितना लगा हुआ है, उसके ऊपर एक्सपोनेंट लगा हुआ है 3। नाउ एक्सपोनेंट का अगर एक्सपोनेंट हो तो हमने अभी प्रीवियस काफी सारे क्वेश्चन में देखा, ये एक्सपोनेंट्स क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई, दैट इज 2 का एक्सपोनेंट 1/3 gets multiplied by 3, 3 and 3 gets cancelled, so x का पावर x कितना आ गया, 2 का पावर 1, that is x equal to 2। so for the fifth question what is the value of x equal to 2। okay, याद रखिएगा ये जो लेक्चर्स बनाए जा रहे हैं ये बिल्कुल उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको मैथ्स का बेसिक्स सीखना है ना। ये जो चैनल बनाया ही गया है स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए, है ना। ये बहुत हाई फाई चैनल नहीं है,
बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे में मैं मैथ सिखाऊंगा। और आप लोगों से बिल्कुल एक रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप लोग ना मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो कोई भी आपके फ्रेंड्स हैं या फैमिली मेम्बर, जो कोई भी आपके स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, उन्हें ये चैनल ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इस चैनल में कोई भी बहुत हाई फाई चीज़ मैं नहीं सिखाऊंगा, बहुत बेसिक अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में आपको मैथ सिखाऊंगा, ठीक है, बहुत ईजिली। कोई भी जो आप कभी मैथ्स देखते होंगे आपके स्कूल टीचर्स या कोई भी जो दूसरे टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं मैथ्स, कई बार क्या करते हैं, कुछ ऐसे स्टेप्स कर देते हैं जो आपके ऊपर से बाउंस हो जाता है। तो आई विल गारंटी यू कि मैं आपको कोई भी चीज़ बाउंस नहीं होने दूंगा। हर एक जो स्टेप होगा उसमें उस स्टेप का क्या कारण है वो मैं आपको जरूर समझाऊंगा। ओके, सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, है ना। मेरे चैनल का नाम है हेल्प मी मैथ्स और मेरा नाम राहुल चौधरी। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है log of 27 to the base 9 and which is equal to 2x plus 3। ये इक्वेशन दिया हुआ है और हमें x ढूंढना है, और x कहाँ मौजूद है, तो हमें दिख रहा है x इस लीनियर इक्वेशन में, सॉरी लीनियर एक्सप्रेशन में यहाँ पर x मौजूद है। क्या करेंगे, कुछ नहीं, हमें तो डेफिनेशन ऑफ लॉग पहले यूज करना है ताकि हम क्या कर सकें, ये जो लॉगरिथमिक इक्वेशन दिया है इसे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लें। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम इस 27 को लिख दें, दैट मींस दैट दिस 27 इज इक्वल टू 9, ये जो बेस है उसका कितना एक्सपोनेंट होगा, उसका एक्सपोनेंट होगा 2x plus 3, हाँ या ना। नाउ यूजिंग जस्ट डेफिनेशन ऑफ लॉग यूज हुआ यहाँ पर। अब क्या होगा, 27 भी हमारे पास एक कॉम्पोजिट नंबर है, 9 भी हमारे पास क्या है, एक कॉम्पोजिट नंबर है। हमें कभी भी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन जब भी मिलती है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं उन्हें प्राइम फैक्टराइज करके प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर लेते हैं। तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में जो 27 है, दैट कैन बी रिटन एज व्हाट, 3 का क्यूब है, उसे प्राइम फैक्टराइज आप करो, प्राइम फैक्टर्स में तोड़ो। प्राइम फैक्टराइज तो आई होप सबको आता होगा। 27 को हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे, 3 9 3, है ना। याद रखना, लॉगरिथमिक चैप्टर आप तभी सॉल्व करना जब आपने पहले एक्सपोनेंट वाला चैप्टर पढ़ लिया हो। एक्सपोनेंट वाला चैप्टर अगर आपने नहीं पढ़ा है और आपको लेक्चर्स की जरूरत है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना, तो मैं क्या करूंगा, एक्सपोनेंट चैप्टर के भी जो लेक्चर्स होंगे वो सिस्टमैटिक ढंग से डाल दूंगा। ओके ओके ना। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 3 टू पावर 3, और जो हमारा राइट हैंड साइड है 9, उसे हम क्या लिख सकते हैं, उसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, एज व्हिच इज रेशो टू पावर व्हाट, 2x plus 3। नाउ अगर हम अपने राइट हैंड साइड को देखें तो यहाँ पर एक्सपोनेंट के ऊपर भी एक्सपोनेंट है, एक एक्सपोनेंट यहाँ 2 है और दूसरा एक्सपोनेंट क्या है, यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है लीनियर 2x plus 3, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, है ना। रूल है ना, एक्सपोनेंट का अगर एक्सपोनेंट हो तो दोनों एक्सपोनेंट्स क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो हमारा जो राइट हैंड साइड है उसे हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर, ये 2 क्या होगा, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसके ऊपर भी इसके ऊपर भी, दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट विल बिकम व्हाट, 2 टू द 4x प्लस 3 टू द 6, हाँ ना। और जो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें हमारे पास क्या है, उसमें 3 का पावर क्यूब है। नाउ देखिए ध्यान से, बेस सेम है, since the bases are same so the exponents must also be the same। अगर bases same हो तो exponents को भी क्या होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा। using that logic this exponent 3 can be written as 4x plus 6 के बराबर, हाँ या ना। बस अब इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। आई होप ये सॉल्व करना आता होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज करना पड़ेगा, ये +6 को आपको ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड करके उसको -6 लिखना होगा और अगले स्टेप में 4 से डिवीजन कर देना होगा, यानी कि 3 - 6 होल डिवाइडेड बाय 4 विल गिव यू द वैल्यू ऑफ x। इसे सॉल्व करते हैं, 3 - 6 कितना होता है, -3 एंड डिनोमिनेटर में 4, दैट मींस x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है -3/4। सो फॉर द क्वेश्चन नंबर 6 x इक्वल टू हाउ मच, x इक्वल टू -3/4। सो ये जो 6 के 6 क्वेश्चंस थे, हमने क्या किया, एक एक करके सारे क्वेश्चंस को यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम हमने सिंपलीफाई किया और वहां से x की वैल्यू अलग अलग केसेस में निकाल ली। नाउ लेट्स मूव टू द कंडीशनल प्रॉब्लम्स। ओके, कंडीशनल प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, कंडीशनल प्रॉब्लम्स ये होते हैं कि ऐसे प्रॉब्लम्स में क्या होता है कि आपको एक गिवन कंडीशन होता है, इफ के बाद एक स्टेटमेंट होती है और इस स्टेटमेंट का यूज करते हुए आपको कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन या कुछ ना कुछ आगे फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। जैसे आप फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, आपके पास गिवन कंडीशन है, दिस इज द गिवन कंडीशन, गिवन दैट log of x to the base 3 is equal to a, ये आपको दिया हुआ है, इट इज प्रोवाइडेड टू यू कि अगर ऐसा है, if का मतलब है this is provided to you, okay, then express 81 to the power a minus 1 in the terms of x, यानी इस एक्सप्रेशन को आपको x के टर्म्स में लिखना है। अब ध्यान से देखिए, ये जो एक्सप्रेशन दिया है इसमें x कहीं भी मौजूद नहीं है, तो आपको क्या करना है, इसमें जो a है उसको रिप्लेस किसी भी तरीके से करके x के टर्म्स में लिखना है। कैसे करेंगे हम, तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो गिवन कंडीशन दिया हुआ है इसका इस्तेमाल किया जाता है टू एलिमिनेट whatever value, whatever the unknown which we don't require in the final expression। जैसे फाइनल एक्सप्रेशन में क्या है, हमें x चाहिए, a नहीं चाहिए, तो इस गिवन इस चीज में हम क्या करेंगे, a को कहीं से रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे इन द टर्म्स ऑफ x। और यहाँ पर जैसे कोई देखे तो a जो है वो किसके टर्म्स में लिखा हुआ है, लॉग के टर्म्स में,
तो लॉग को यूज करना तो थोड़ा मुश्किल है, क्यों ना हम इसको पहले क्या करें, इस गिवन कंडीशन में को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में डाल देते हैं और फिर देखते हैं कि आगे क्या होता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ लॉग ऑन द गिवन कंडीशन वी गेट 3 to the power a is equal to x। यानी कि ये जो गिवन कंडीशन था यहां से हमें मिला कि कहीं पे भी अगर x लिखा होगा तो वो एक्चुअली में 3 का पावर a के रूप में होगा। ठीक है, तो अगर हमें 81 टू द पावर a माइनस 1 ये जो दिया हुआ है, अगर हम किसी भी तरीके से वहां पर 3 टू द पावर a ला पाए तो हम उसको फटाफट क्या करेंगे, x के रूप में लिख देंगे। नाउ ये आएगा कहां से, तो आइए देखते हैं ना। 81 टू द पावर a माइनस 1 इसका क्या किया जाए। तो 81 क्या है, 81 एक कॉम्पोजिट नंबर है और हम लोग अच्छे से जानते हैं कोई भी कॉम्पोजिट नंबर अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो तो एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन या इक्वेशन में हो तो हमें क्या करना चाहिए, प्राइम फैक्टराइजेशन करना चाहिए और प्राइम नंबर में इसको ब्रेक करना चाहिए। नाउ 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 81 को हम लिख सकते हैं 3 का है ना, उसको प्राइम फैक्टराइज कीजिए, 3 3 9 9 27 27 3 81, दैट इज 81 कैन बी रिटन एज 3 टू द पावर एक्सपोनेंट 4। हाँ या ना, और उसके ऊपर एक्सपोनेंट कितना लगा हुआ है, a माइनस 1। ओके, यहाँ तो कोई बात मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ एक्सपोनेंट का अगर एक्सपोनेंट हो, दिस a minus 1 is the exponent, इसका 3 का एक्सपोनेंट 4 का, तो एक्सपोनेंट का भी अगर एक्सपोनेंट हो then the exponent gets multiplied, that is this 4 will get multiplied with a minus 1। और मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, using the distributive rule। तो हम इसे लिख सकते हैं 3 to the power 4a minus 4। हाँ या ना, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब ध्यान से देखिए, आप लोगों ने एक रूल और पढ़ा था, a to the power m अपॉन a to the power n। इसे अगर बेसिस सेम हो और डिफरेंट एक्सपोनेंट्स हो तो हम इसे सिंप्लीफाई करके लिख सकते थे a का पावर m माइनस n। ये बात हम अच्छे से जानते हैं, यानी कि अगर डिवीजन में सेम बेसिस हो और अलग अलग एक्सपोनेंट्स हो तो हम उसी बेस के ऊपर एक्सपोनेंट्स को माइनस करके लिखते हैं। जो डिनोमिनेटर वाला जो नंबर है उसको हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंट को ऊपर ले जाकर नेगेटिव साइड में डालते हैं। अगर हम ऐसा कर सकते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि फ्रॉम राइट टू लेफ्ट भी तो आ सकते हैं। यानी अगर कहीं पे माइनस कोई चीज एक्सपोनेंट में लिखा हो तो हम उसे डिवीजन के रूप में भी तो लिख सकते हैं सेम एक्सपोनेंट के टर्म में। तो इसी लॉजिक को यूज करते हुए अगर हम यही वाला लॉजिक यहाँ यूज करें तो हम 3 टू द पावर 4a माइनस 4 जो लिखा हुआ है उसे लिख सकते हैं 3 टू द पावर 4a डिवाइडेड बाई 3 का पावर 4। यानी जो बेस है 3 उसी बेस पे हम 4a का पावर लिख दें और उसी बेस पर हम ये जो 4 वाला जो एक्सपोनेंट है उसे डिवीजन में लिखते हैं, क्योंकि जब हम इसे ऊपर लेके जाएंगे तो ये 4a के साथ क्या होगा, ये 4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यानी कि यही जो पूरी चीज लिखी है उसी को तो हम डिवीजन के रूप में भी लिख सकते हैं। हाँ या ना। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम ये जो न्यूमरेटर में 3 का पावर 4a जो लिखा हुआ है, 4a का मतलब क्या होता है, 4a का मतलब है 4 मल्टीप्लाइड बाई a। हाँ या ना, और 4 मल्टीप्लाइड बाई a को हम a मल्टीप्लाइड बाई 4 भी तो लिख सकते हैं, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव रूल अलाउ होता है। कोई दो चीजों को मल्टीप्लाई करे आप, जैसे 2 3 6 करे और 3 2 करे वो भी 6 है, तो आप अदला बदली करके इस रूल को क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव रूल। मल्टीप्लिकेशन अलाउ होता है, तो 4 इंटू a को आप a इंटू 4 भी लिख सकते हैं। तो ये जो न्यूमरेटर है 3 का पावर 3 का एक्सपोनेंट 4a, इट कैन आल्सो बी रिटन एज 3 का एक्सपोनेंट a इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3 का पावर 4। और 3 का पावर 4 एक कांस्टेंट नंबर है जो कि कितना है, 81 इटसेल्फ, तो अपॉन 81 लिख सकते हैं, है ना। 3 का एक्सपोनेंट 3 का पावर 4 जो है उसे 81 वापस से लिख लीजिए, या आप एक्सपोनेंट फॉर्म में छोड़ना चाहें नो प्रॉब्लम, ये आपकी मर्जी है। अब इसे हमने ऐसे फॉर्म में क्यों लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि हम नेक्स्ट स्टेप में 3 का पावर a इंटू 4 को 3 का एक्सपोनेंट 4 का एक्सपोनेंट 4 लिख सकते हैं। अगेन यूजिंग द रूल ऑफ द एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट में हम जानते हैं a टू द पावर m का पावर n कितने के बराबर होता है, a का पावर m इंटू n। तो अगर लेफ्ट टू राइट जा सकते हैं तो राइट टू लेफ्ट भी तो आ सकते हैं, इक्वेशन है ना। तो हम मल्टीप्लिकेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्सपोनेंट के फॉर्म में, और डिवीजन में यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है 81। नाउ अगर आप गिवन कंडीशन को ध्यान से देखें, गिवन कंडीशन को ध्यान से देखेंगे तो 3 का एक्सपोनेंट a जो है वो कितने के बराबर है, वो x के बराबर है। सो इन द प्लेस ऑफ 3 टू द पावर a, है ना, इस 3 का पावर एक्सपोनेंट के बदले आप क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, जिसके ऊपर एक्सपोनेंट कितना लिखा हुआ है 4 और डिनोमिनेटर में क्या है 81। यानी कि ये जो एक्सप्रेशन था 81 टू द एक्सपोनेंट a माइनस 1, उसे सिंप्लीफाई करने के बाद अगर आप ध्यान से देखें तो एक नए एक्सप्रेशन में आपने उसको बदल दिया x टू द पावर 4 अपॉन 81, और इस नए एक्सप्रेशन में a मौजूद नहीं है। और a हमने हटाया कहां से, a हमने हटाया फ्रॉम द गिवन कंडीशन। ये जो गिवन कंडीशन था वहां से हमने a को रिमूव किया यूजिंग द रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट, और हमारा ये जो एक्सप्रेशन था 81 का पावर a माइनस 1, इसे जब हमने x में कन्वर्ट करना था तो वो कितने के बराबर आ गया, द आंसर इज x टू द पावर 4 अपॉन 81 इज द आंसर। ओके, सो दिस वाज योर फर्स्ट कंडीशनल प्रॉब्लम। आई होप आपको अच्छे से हर स्टेप समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया है तो डोंट वरी, जस्ट इस प्रॉब्लम को आप दोबारा से एक बार रिव्यू कर लो। ओके, आपको ध्यान से हर एक स्टेप के पीछे का लॉजिक क्या है उसे ध्यान से देखो, और ट्राई टू लर्न ये स्टेप बाय, है ना। कई बार होता है कि जस्ट हम लोग एक मेथड होता है कि जस्ट वॉच एंड लर्न वाला मेथड यूज करो, जस्ट हर एक स्टेप को फिर से एक बार रिव्यू करो, स्टेप बाय स्टेप गो स्लोली, एंड देन यू विल इजीली अंडरस्टैंड कि हमने कैसे गिवन कंडीशन को यूज करते हुए इस एक्सप्रेशन को x के टर्म्स में लिखा। ओके, now let's move to the next problem।
दिस इज द गिवन कंडीशन। अगर आप ध्यान से पढ़ें क्या बोला है, इफ log of x to the base 2 is equal to a and this is also equal to log of y to the base 5, ये तीनों एक्सप्रेशंस आपस में बराबर हैं, दिस इज द गिवन कंडीशन। and using this condition then using that condition then write 100 to the power 2a minus 1 in the terms of x and y, यानी हमें इस एक्सप्रेशन को x और y के टर्म्स में लिखना है। अगेन हमें a को हटाना है, कैसे हटाना है, यूजिंग द गिवन जो कंडीशन है उसको यूज करते हुए। तो सबसे पहले तो जो गिवन कंडीशन है उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या कर सकते हैं, फिर आगे इस एक्सप्रेशन में उसका क्या किया जा सकता होगा। ओके, अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो यहाँ पे पॉज करके ट्राई करिए और फिर आंसर को मैच करिएगा। ओके, और नहीं तो जस्ट सी, है ना। नाउ गिवन हमारे पास दिया क्या है, हमें दिया है log of x to the base 2 which is equal to a, जहां से हम लिख सकते हैं using this equation we can write x equal to 2 to the power a। इस गिवन कंडीशन से हमें एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन ये वाली मिली। नेक्स्ट दूसरा कंडीशन दिया है कि a जो है वो इस log के भी बराबर है, उसे भी यूज कर लेते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो यहाँ पर log of y to the base 5 is again equal to a। नाउ यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से हमें मिला कि y जो है वो 5 to the power a के रूप में लिखा हुआ है, आया ना, कि यानी कि अगर मुझे 5 to the power a कहीं पे मिलेगा तो मैं उसे y लिख दूंगा, और यहाँ से देखने पे मिला कि मुझे अगर 2 to the power a कहीं पे मिलेगा तो मैं उसे x लिख दूंगा। इन दो बातों को ध्यान रखते हुए अब हम इस एक्सप्रेशन को देखेंगे। अगेन अगर आपने पिछला वाला एक्सप्रेशन देखा था, पिछला वाला क्वेश्चन को ध्यान से देखा था, तो आई होप कि मैं यहाँ पे कुछ स्टेप्स को स्किप करके फटाफट लिखने की कोशिश करता हूँ। देखते हैं क्या क्या आप लोग उसको फॉलो कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप पिछले वाले प्रॉब्लम में जाइए, वहां पे फिर से स्टेप्स को सीखिए और यहाँ पे आइए। ओके, नाउ यहाँ पे लिखा हुआ है नाउ 100 to the exponent 2a minus 1। नेक्स्ट स्टेप, आगे बढ़ने से पहले नेक्स्ट स्टेप फटाफट लिख देते हैं, इसे लिख देते हैं 100 to the exponent 2a upon 100। अब ये कैसे लिखा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा मुझे कि ये स्टेप कैसे लिखा गया था। ओके, यहाँ पे टाइम स्टैम्प देख लीजिएगा कितना टाइम हो रहा है और मुझे बताइएगा उस टाइम स्टैम्प पे ये जो स्टेप हुआ था क्यों लिखा। देखते हैं कितने बच्चों ने पिछला वाला क्वेश्चन ढंग से फॉलो किया है। ओके, नाउ एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है, हमें क्या करना चाहिए, हमारे पास जो भी एक्सपोनेंट के फॉर्म में कोई भी चीज दिया हो उसमें जो कॉम्पोजिट नंबर होगा उसे हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइज करेंगे। नाउ यहाँ पे दिया हुआ है 100, 100 को हम प्राइम फैक्टराइज जब करें तो 100 कैन बी रिटन एज 2, 50, 2, 25, 5, 25, 5, 1। That is, this 100 can be written as what? 2 square multiplied by 5 square। और उसका एक्सपोनेंट कितना है, 2a, और नीचे वाले 100 को छोड़ देते हैं बिकॉज दैट इज अ कांस्टेंट, है ना। हमें वो x और y के टर्म्स में लिखना है, नीचे वाला 100 विल पोज नो प्रॉब्लम, वो कांस्टेंट है, देयर विल बी नो प्रॉब्लम। ओके, हमें बस ऊपर में ध्यान देना है। नाउ यहाँ पर एक्सपोनेंट का कौन सा रूल लगेगा, तो यहाँ पर एक्सपोनेंट का रूल लगेगा a multiplied by b to the power m can be written as a to the power m into b to the power m। हाँ या ना, दो डिफरेंट बेसिस अगर मल्टीप्लाई हो रखे हैं और उनके ऊपर एक सेम एक्सपोनेंट m लगा है तो आप उसको स्प्लिट करके दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं विद द सेम एक्सपोनेंट, है ना, इफ द बेसिस आर डिफरेंट। ओके, यूजिंग दिस रूल हम 2 और 5 को क्या करेंगे, स्प्लिट कर लेंगे दो हिस्सों में, दोनों के ऊपर ये वाला एक्सपोनेंट यूज कर लेंगे। तो हमारा न्यूमरेटर बनेगा 2 स्क्वायर का एक्सपोनेंट 2a मल्टीप्लाइड बाय 5 स्क्वायर का एक्सपोनेंट 2a एंड दिस होल डिवाइडेड बाय 100। हाँ या ना, मैं थोड़ा सा यहाँ पे रब करता हूँ ताकि मुझे स्पेस मिल सके। सो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इन द नेक्स्ट स्टेप एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट हो, एक्सपोनेंट gets multiplied, it becomes 2 to the power 4a multiplied by 5 to the power 4a upon 100। in the next step हम क्या करेंगे, फिर से using the commutative rule and the exponent rule, this can be written as 2 to the power a का power 4 into 5 to the power a का power 4 upon 100। ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे ये 2 to the power a और 5 to the power a का एक्सप्रेशन चाहिए था, तभी तो मैं x और y को इंट्रोड्यूस कर सकूंगा, इसीलिए इसको हमने इस फॉर्म में डाला। नाउ क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेप हुआ, instead of 2 to the power a we will write x, it will become x to the power 4, and instead of 5 to the power a we will write y, it will become y to the exponent 4 and whole divided by 100। so इस एक्सप्रेशन में ध्यान से देखिए, आपका a गायब हो चुका है और पूरा का पूरा एक्सप्रेशन x और y के टर्म्स में आ चुका है एंड द कांस्टेंट 100 वो इंक्लूसिव है, वो आपके पास रहता है। सो आपका ये जो एक्सप्रेशन था 100 to the power 2a minus 1 वो x और y के टर्म्स में कैसे लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा x to the power 4 into y to the power 4 upon 100। so this is your answer। okay, this is your answer। now so these two were the conditional problems। अब इस लेक्चर को खत्म करने से पहले आपको क्या करते हैं, एक बोनस क्वेश्चन भी फिर से करवाते हैं। लेट्स डू दैट बोनस क्वेश्चन एंड फिर इस लेक्चर को खत्म करेंगे। इन द लेक्चर 3
जो थर्ड लेक्चर होगा उसमें हम लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज को स्टार्ट करेंगे। उसमें हम लोग द एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड द प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी को पहले समझेंगे और उसे यूज करेंगे वेरियस लॉगरिथमिक इक्वेशंस एंड एक्सप्रेशंस को सिंपलीफाई और सॉल्व वगैरह करने के लिए। ठीक है, ओके। तो पहले देखते हैं बोनस प्रॉब्लम। नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज द बोनस क्वेश्चन व्हिच आई वाज टॉकिंग कि मैं आपको लास्ट में एक बोनस क्वेश्चन करवाऊंगा। ये वाला क्वेश्चन है और ऑफ कोर्स ये वाला क्वेश्चन भी आप जब अपने टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो ये क्वेश्चन भी आप एनकाउंटर करेंगे। ओके, इस टाइप का भी क्वेश्चन। यहाँ पे दो दो कंडीशंस वाले, इस क्वेश्चन में क्या खास बात है कि यहाँ पे आपके पास दो दो कंडीशन है और उन कंडीशंस को यूज करते हुए आपको कोई एक जो एक्सप्रेशन या कुछ एक चीज लेके आनी है। पहले आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में बोला है क्या, गिवन है कि log ऑफ x टू द बेस 10 a के बराबर है, log ऑफ y टू द बेस 10 b के बराबर है और log ऑफ z टू द बेस 10 c के बराबर है। यहाँ पे तीन लॉग्स आपको सेम बेसिस 10 के ऊपर दिया हुआ है और x y z सब abc के बराबर ऐसे दिया हुआ है। और आपको एक और कंडीशन दिया है, वन मोर कंडीशन इज प्रोवाइडेड टू यू कि log p टू द बेस 10, p का जब लॉग निकाला 10 के बेस पर तो वो किसके बराबर निकला, वो निकला 2a प्लस b बाई 2 माइनस 3c इसके बराबर। ओके, ये हमें दिया हुआ है, ऐसी बात है। ये तीन कंडीशन दिए हुए हैं और एक और कंडीशन, ये चौथा कंडीशन दिया है। इन चारों कंडीशंस को यूज करते हुए आपको क्या करना है, देन एक्सप्रेस p इन द टर्म्स ऑफ xyz। तब आप क्या कीजिए, p को xyz के टर्म्स में लिख के दिखाइए। इस प्रॉब्लम को हम चाहें तो लॉग की प्रॉपर्टीज को यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टीज नहीं, हम डेफिनेशन ऑफ लॉग यूज करेंगे और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, पहले जो गिवन कंडीशंस है पहले उनको यूज किया और हम लॉग के कंडीशन को यूज करेंगे तो इसे लिख सकते हैं x should be equal to x। सेकंड कंडीशन, log of y to the base 10 वो b के बराबर दिया है, इसे हम लिखेंगे 10 to the power b, याद रखिएगा ये 6 b है, this is b, 10 to the exponent b is equal to y। okay, and from the third condition log of z to the base 10 is given as c, इसे हम लिख सकते हैं क्या, 10 to the power c should be equal to z यानी z। ओके, यहाँ से तीन एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस हमें मिली, एक्स वाई जेड और ए बी सी को रिलेट करते हुए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्शन कर लिया। अब आते हैं फोर्थ कंडीशन के ऊपर। ये जो फोर्थ कंडीशन दिया है उसे देखा जाए। यहाँ दिया हुआ है नाउ log of p to the base 10, ये हमें दिया हुआ है 2a plus b by 2 minus 3c के रूप में। अगर हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो कितना होगा, p can be written as 10 to the exponent 2a plus b by 2 minus 3c, है ना। ये जो बेस है इस पूरे के एक्सपोनेंट है ना, इस बेस का क्या होगा, ये पूरा जो राइट हैंड साइड है एक्सपोनेंट में चला जाएगा और वो किसके बराबर होगा, p के बराबर। डेफिनेशन ऑफ लॉग तो यही है ना, जस्ट हमने डेफिनेशन ऑफ लॉग यूज किया, यानी p को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। नाउ अब एक्सपोनेंट के रूल्स याद करते हैं, a to the power m multiplied by a to the power n, अगर बेसिस सेम है तो एक्सपोनेंट्स है ना, मल्टीप्लिकेशन के टाइम में एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाते हैं, हाँ या ना। और अगर बेसिस सेम है और डिवीजन को रखा हो तो बेसिस सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, सॉरी एक्सपोनेंट्स क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हाँ या ना। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर ये वाला दो एक्सपोनेंट ऐड हो रखा है और ये सब्ट्रैक्ट हो रखा है, तो यूजिंग दीज टू रूल्स हम इसी एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं, p is equal to 10 का एक्सपोनेंट 2a मल्टीप्लाइड बाई 10 का एक्सपोनेंट b बाई 2 एंड डिवाइडेड बाई 10 का एक्सपोनेंट कितना 3c, है ना। जो सब्ट्रैक्शन वाला जो एक्सपोनेंट है उसे डिवीजन में डाल देंगे और जो एडिशन वाले दो एक्सपोनेंट्स हैं उसे मल्टीप्लिकेशन टू द बेस 10 लिखा जा सकता है। इतनी बात तो समझ में आई, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं थी। अब ध्यान से देखिए आपके पास जो और जो कंडीशन दिया है उसमें 10 का एक्सपोनेंट a x के रूप में लिखा हुआ है, 10 का एक्सपोनेंट b y के रूप में लिखा हुआ है, 10 का एक्सपोनेंट c z के रूप में लिखा हुआ है। 10 के खुद ही एक्सपोनेंट्स आपको यूज किए गए हैं, तो हम इन्हें प्राइम फैक्टराइज नहीं करेंगे, इस 10 को क्योंकि ये कॉम्पोजिट नंबर है इसको प्राइम फैक्टराइज नहीं करेंगे, 10 के रूप में ही यूज कर लेंगे। कैसे, ये जो 10 का पावर 2a लिखा है इसे हम लिख सकते हैं क्या, 10 का पावर a का एक्सपोनेंट 2, है ना। ये मल्टीप्लिकेशन है रखा है 2a का मतलब क्या है 2 मल्टीप्लाइड बाई a, जिसे हम a मल्टीप्लाइड बाई 2 भी लिख सकते हैं, कम्यूटेटिव रूल। और a मल्टीप्लाइड बाई 2 का मतलब है एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट लगना, है ना। इसी तरह से 10 का पावर b बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 10 का एक्सपोनेंट b का एक्सपोनेंट हाफ, है ना। और 10 का एक्सपोनेंट 3c को हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 10 का एक्सपोनेंट c का एक्सपोनेंट 3, है ना। हमने क्या किया, इन मल्टीप्लिकेशंस को एक्सपोनेंट के एक्सपोनेंट की टर्म्स में लिख दिया। ओके, नाउ इट कैन बी रिटन एज व्हाट, इट कैन बी रिटन एज 10 का इंस्टेड ऑफ 10 का पावर a, 10 का एक्सपोनेंट a के बदले हम क्या यूज कर सकते हैं x, इट विल बिकम x स्क्वायर
10 का एक्सपोनेंट b के बदले हम क्या लिख सकते हैं y, उसे हम लिख सकते हैं y और उसका एक्सपोनेंट कितना है हाफ, एंड डिवाइडेड बाय 10 का एक्सपोनेंट c को हम क्या लिख सकते हैं z लिख सकते हैं, जो कि z का क्यूब बन जाएगा। हाँ या ना? आप ध्यान से देखिए इस एक्सप्रेशन को, इसमें आपका जो p था वो पूरी तरह से x y z के टर्म्स में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में a b c मौजूद नहीं है, पूरा का पूरा एक्सप्रेशन x y z के टर्म्स में आ गया, यानी कि p को आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर y का एक्सपोनेंट हाफ, जिसे आप y का एक्सपोनेंट हाफ अपॉन z क्यूब भी लिख सकते हैं, या कुछ बच्चे चाहें तो इसी को एक्स स्क्वायर y का एक्सपोनेंट हाफ को रूट y लिख दे और z क्यूब लिख दे। सो दिस इज योर एक्स आंसर, p जो है वो x y z के टर्म्स में कन्वर्ट हो गया। सो दिस वाज द सॉल्यूशन फॉर द बोनस क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, सो ये जो सेकंड लेक्चर था, ये सेकंड लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। जो थर्ड लेक्चर होगा उसमें मैंने फिर बताया आपको कि हम लोग क्या करेंगे, लॉग के जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, उसको पहले सीखेंगे कि वो कहाँ से आता है, क्या प्रॉपर्टीज है, और उनके छोटे छोटे एग्जाम्पल्स पहले आपको सॉल्व करके कुछ फ्यू एग्जाम्पल्स उस लेक्चर में देंगे। एंड फिर एक जो फोर्थ लेक्चर होगा उसमें आपको थोड़े से टफर क्वेश्चंस को किया जाएगा। उसमें एक प्रॉपर्टी और है जिसमें हम द बेस चेंजिंग रूल ऑफ लॉग सीखेंगे, और फिर थोड़े से टफ क्वेश्चंस को भी डील करके आपका ये चैप्टर जो 9th क्लास का लॉग का चैप्टर है आईसीएसई बोर्ड का, वो कंप्लीट हो जाएगा एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व एवरी प्रॉब्लम फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। ओके, सो आज के लिए लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, एंड प्लीज जाने से पहले फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को हेल्प मी मैथ राहुल चौधरी, वैसे जल्दी मिलेगा नहीं बिकॉज ये नया चैनल है, इसमें सब्सक्राइबर्स अभी बहुत कम है, तो आपको हेल्प वो सब्सक्राइब वाला बटन दबा ही दीजिएगा, तो इससे मेरे चैनल को रीच मिलने में, रीच बढ़ने में इसको बहुत मदद मिलेगी। एंड इफ यू एंजॉयड, रियली एंजॉयड दिस इंटायर लेक्चर, तो प्लीज़ इसको लेक्चर को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स कुछ अगर आप मोटिवेशन कमेंट्स डाल सकते हैं मेरे लिए तो ज़रूर डालिएगा। और अगर आपको कुछ लगता है कि इस चैनल में आप कुछ चैप्टर्स ऐसे जो आपको डिस्कस करने हैं, आप चाहते हैं उसके लेक्चर्स, तो वो भी बताइए मुझे कमेंट्स में। एंड मोreover कुछ इम्प्रूवमेंट्स अगर करने होंगे जो चैनल में, तो वो भी आप मुझे सजेस्ट कीजिए, एंड आई विल बी वेरी मच थैंकफुल टू यू। So thank you students, just we'll meet in the next lecture, lecture number 3 for the logarithm. Okay.